नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, कुछ फ्रेंड्स के कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि आपका हमारा यहाँ पर हिंदी भी चल रहा है ना, कंप्यूटर भी चल रहा है, ठीक है, और आपका यूपी स्पेशल भी चल रहा है ना, बस जीएस बचा था यूपी जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो मैं जूनियर असिस्टेंट क्या, मैं सभी एग्ज़ाम के लिए जो यूपी कराता है, चाहे वो आपका पैट हो गया, चाहे वो आपका बीडीओ हो गया, बीईओ हो गया, लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, कोई सा भी एग्जाम है ना, लोअर पीसीएस, सबसे महत्वपूर्ण लोअर पीसीएस ये एग्जाम हो गया, इन सब के लिए मैं आपके लिए कंबाइंड यहाँ पर जीएस स्पेशल की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्या क्या, इसमें हम सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारे काफ़ी हद तक काम इसमें समाप्त हो जाएगा। इसी क्रम में मैं आपका शुरुआत में आपको यूपी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसने 2023 में जो प्रश्न पूछे हैं, चाहे वो किसी एग्जाम में पूछे हों, चाहे वो पेट में पूछे हों, चाहे वीडियो में पूछे हों, चाहे लोअर लेखपाल, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे हों, मैं आपको वो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। अगर ये सब हम उसके बाद जो 2023 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन है ना सेक्शन वाइज करेंगे, ठीक है। प्राचीन इतिहास करेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास करेंगे, फिर मॉडर्न इंडिया करेंगे, पेट मतलब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना, सब करेंगे, है ना, बिल्कुल टॉपिक वाइज करेंगे, है ना, सेक्शन वाइज करेंगे। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब हम आज से शुरू कर रहे हैं, हम 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास में, ठीक है। इतिहास में हम शुरुआत कर रहे हैं प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। फिर शुरू करते हैं अपना आज का बेहतरीन लेक्चर सिंधु घाटी की सभ्यता से। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं। और प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है ना, इस समय पसीने में भीग चुका हूँ, है ना, वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज़ आप लाइक, मुझसे सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, आप बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से, वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 2023 में आया है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई, ध्यान रखना क्या है, संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? रखलदास बनर्जी, बीके थापर, अलेक्जेंडर कनिंघम, अर्नेस्ट जे.एस. मेके। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सूक्ष्म खुदाई, संक्षिप्त खुदाई किसने की थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के संस्थापक रहे हैं। संस्थापक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके क्या रहे हैं, ये संस्थापक रहे हैं। और हड़प्पा को विश्व पुरातत्व मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं ये, ठीक है। हड़प्पा को दुनिया से परिचित कराने वाले कौन है? ये प्रथम व्यक्ति हैं। इन्होंने ही 1853 में हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त की थी, हड़प्पा से, ठीक है। और इसीलिए कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। ये तो संक्षिप्त खुदाई की थी। अच्छा, फिर व्यापक खुदाई किसने की? व्यापक खुदाई की किसने? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में, ठीक है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। संक्षिप्त खुदाई की अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में इन्होंने एक मोहर प्राप्त की थी यहाँ से, और इन्हें एएसआई का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कहा जाता है, और इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और हड़प्पा की व्यापक खुदाई किसने की? दयाराम साहनी जी ने 1921 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारियों की मूर्ति मिली थी? लोथल, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, हड़प्पा। तो पुजारियों की जो मूर्ति मिली थी, पुजारी राजाओं की, वो मिली थी कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो है आपका सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है ये? ये है आपका सिंधु नदी के किनारे। कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन सा? लरकाना जिला, ठीक है। एक तो मोहनजोदड़ो के बारे में ये फैक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ठीक है, इसकी खोज 1922 में किसने की थी? रखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। तीसरा फैक्ट क्या है यहाँ पर? यहाँ विशाल अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार, जहाँ पे अनाज भरते थे, ठीक है। और क्या मिला है यहाँ पर? यहाँ पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ पर, ठीक है ना। डांसिंग गर्ल की मूर्ति यहाँ पर मिली है, ठीक है। सारे फैक्ट, मैं सारे क्वेश्चन के फैक्ट बता चलूंगा। प्रश्न अब ये नहीं आएगा, प्रश्न यहाँ से इन 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट से प्रश्न मिलेगा आपका, है ना, पेट के एग्जाम में, ठीक है। चलिए, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर, किस राज्य में स्थित है? गुजरात, MP, राजस्थान या हरियाणा? तो बनावली है कहाँ पर? हमारे हरियाणा जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर था।
यह कौन सी नदी किनारे है बनावली? ये बनावली है हमारा कौन सी नदी? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी? रंगोई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी 1973-74 में की थी, R.S. वेस्ट ने की थी खोज। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? बनावली में ही क्या मिला है? मिट्टी का बना हल मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का बना हल मिला है। कहाँ पर? बनावली में। ठीक है, अच्छा और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट? और तो कुछ नहीं है। अच्छा कुछ और भी है। देखिए गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं देख लेते हैं। गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन यहाँ से लोअर पीसीएस में मिलने वाले हैं आपको। धौलावीरा पेट में मिलने वाले हैं। एक धौलावीरा गुजरात में, और कौन सा है? लोथल। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 चौथा, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो पशुपति मोहर मिली है कहाँ से? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये है सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर है ये? सिंधु नदी के किनारे पर है, पाकिस्तान में है। यहाँ क्या मिला है? यहाँ मिला है विशाल स्नानागार। क्या मिला है? एक यहाँ पर विशाल स्नानागार, एक विशाल स्नानागार मिला है ना। दाढ़ी की, अच्छा अन्नागार भी मिला है ना, विशाल अन्नागार भी मिला है, पिछले क्वेश्चन बताया था, है ना। नर्तकी की कांसे की मूर्ति पाई जाती है ना यहीं पर। डांसिंग गर्ल मिली है ब्रॉन्ज की, कांसे की। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 5, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मर्दभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो राखीगढ़ी, ये पेट 2023 का क्वेश्चन है। राखीगढ़ी, कालीबंगा या धौलावीरा या रोपड़। तो ये कहाँ है? ये कालीबंगा में मिला। ठीक है, हाँ, एक घग्गर हाकरा का पाठ स्थित है कहाँ पर? श्रीनगर और राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, क्या कालीबंगा में क्या मिला है? भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, है ना। भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर? कालीबंगा में। ठीक है, अगला प्रश्न 6वां, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेट में आया हुआ है 23 में। कालीबंगा, देसलपुर, लोथल या रोपड़। तो स्वतंत्र भारत में किसको पहले किया गया? सबसे पहला कौन सा था? आपका रोपड़। ठीक है, ये रोपड़ कहाँ पर है? कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं रोपड़ के बारे में। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है? रोपड़ है वो सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये? सतलज नदी के तट पर। सतलज नदी के तट पर है। कहाँ पर है ये? ये है आपका पंजाब में। ठीक है, और ये पहला ऐसा उत्खनन था जो कि आज़ादी के बाद उस पर किया गया। कब किया गया? 1950 में। किसके द्वारा खोज की गई इसकी? 50 में बी लाल ने खोज की गई। ठीक है, और कौन थे इनके सहयोगी? और भी थे, कौन थे? डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा थे, और डॉक्टर बीबी लाल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी से इतने क्वेश्चन थे, है ना, 5-6 क्वेश्चन थे। अब आते हैं वैदिक सभ्यता से। 2023 में यूपीएससी ने कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। चलिए, वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन श नो वरुण को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा अपनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा अपनाया गया? भारतीय वायुसेना, सोसाइटी ऑफ मरीन रिसर्च एंड कंजर्वेशन, रीफ वॉच मरीन कंजर्वेशन या भारतीय नौसेना। तो श नो वरुण किसको कौन देता है? हमारी नौसेना। हमारी नौसेना का आदर्श वाक्य है शनो वरुण। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या है? जल के देवता में वरुण हमारे लिए शुभ हो। इसका मतलब क्या है? जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। ठीक है, इसको बनाया गया था। अच्छा, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 8वां प्रश्न, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेदांग, उपनिषद, अरण्यक या ब्राह्मण। 2023 में आया हुआ है, तो ये जाना जाता है उपनिषद के नाम से। उपनिषद वैदिक ग्रंथ हैं, जो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है ना। अच्छा, क्या होता है? संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषदों के 4 घटक हैं। इनमें से उपनिषद वेदों के अंतिम घटक
होते हैं। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? उपनिषद को वेदांग भी कहते हैं, वेदांग भी कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं, सॉरी वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। लेकिन इसमें से 13 क्या हैं? 13 प्रसिद्ध हैं, 13 को ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृश्यवती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मव्रत, इंद्रप्रस्थ, वर्णाव्रत या तक्षशिला? सही विकल्प है इसके ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मव्रत प्रदेशों में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की है ना, इसलिए क्या कहा जाता है? ब्रह्मव्रत, है ना। यहीं पर ऋषियों ने वेदों की रचना की और वैदिक ग्रंथों की रचना की। 10वां, ऋग्वेद के विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? सतलुज चिनाब, सतलुज व्यास, चिनाब रावी, व्यास और झेलम। 2023 पैट। सही विकल्प है व्यास और सतलज। ऋग्वेद में विश्वामित्र नदी कथा तथा कथोपकथन में ऋषि विश्वामित्र एवं शतुद्र और विपाटा नामक नदियों के विपाश नामक नदियों के मध्य संवाद का वर्णन किया जाता है ना। विपाश किसका है? व्यास का पुराना नाम है। क्या है? विपाश, विपाशा बोलते हैं, विपाश बोल लो। ठीक है, अगला प्रश्न। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो गद्य कृति कौन है? यजुर्वेद। ठीक है, इसमें यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है आपके कर्मकांड है ना, यजुर्वेद में। ठीक है, कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? कर्मकांड कराने वाले पुरोहित क्या कहते हैं? इसे अर्घ ये कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें यज्ञों के नियम शामिल हैं। ठीक है, क्या शामिल है? यज्ञों के अनुष्ठान, यज्ञों के नियम। इनको 2 भागों में बांटा गया है। किसको? यजुर्वेद को। पहला भाग कौन सा है? कृष्ण, और दूसरा यजुर्वेद, दूसरा कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ये 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें है क्या वैसे यजुर्वेद में? यज्ञों के नियम, अनुष्ठान और विधि के बारे में बताया गया है। चलिए अब धीमे धीमे बढ़ते हैं हम महाजनपद काल की तरफ। निम्न में से सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, काशी, चंपा या मथुरा? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? हमारी मथुरा थी। ठीक है, मथुरा थी। अच्छा, कुछ और देख ले रहे हैं। आपकी ये चंपा किसकी थी? चंपा थी आपकी अंग की राजधानी, अंग की। ठीक है ना। काशी किसकी थी? ये थी वाराणसी की, वाराणसी। ठीक है, मतलब काशी महाजनपद था, ये थी राजधानी। ये महाजनपद था, ये थी राजधानी। ठीक है ना। वैसे ही चंपा क्या है? चंपा है राजधानी, और अंग क्या है? महाजनपद। ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा, ये वैशाली किसकी राजधानी थी? ये वैशाली राजधानी थी किसकी? बज्जी की। बज्जी की राजधानी क्या थी आपकी? वैशाली। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? अंग, मगध, वैशाली या बज्जी? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था कौन था? आपका मगध, है ना। यानी 1400वीं सदी से सबसे महान शक्तिशाली ज़्यादा मगध था, है ना। महाजनपद कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, है ना। और इसकी जो शक्ति थी वो मूलतः कहाँ थी? दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी, दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी, जो आधुनिक क्या है? पटना है। अच्छा, मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, और बाद में इसको राजगृह भी हो गई। ठीक है, ये क्या था? ये 5 पहाड़ियों से घिरा था। क्या था ये 5, जिससे आसानी होती थी, मतलब दुश्मन आक्रमण नहीं कर पाता था इस पर। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अगला प्रश्न जैन और बौद्ध धर्म से था। 2023 का क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, है ना। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ प्राप्त हुआ? नालंदा, अनंतपुरी, कौशाम्बी या ज्राम्भिक ग्राम में? तो ये हुआ था ज्राम्भिक ग्राम में। महावीर स्वामी कौन से थे? 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम में। कुंडग्राम जो कहाँ है आपका? वैशाली है। ठीक है, हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ था। और माता कौन थी? माता थी त्रिशला देवी, जो लिच्छवी राजा की बहन थी, जो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। लिच्छवी राजा कौन था? चेटक। ये भी प्रश्न आया है ना। चेटक की बहन थी। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या की थी उन्होंने। किसके समीप? ऋजुपालिका नदी के तट। ये जाम्बिक ग्राम कहाँ पर है? ऋजुपालिका नदी के किनारे। कहाँ पर है ये? कितने सारे क्वेश्चन में बता दिए। देखो,
पालिका नदी के तट के किनारे है जाम्बिक गांव। ठीक है, अगला प्रश्न। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 वर्ष तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक ध्यान लगाया था? लुम्बिनी, सारनाथ, डुंगेश्वरी गुफा या कुशीनगर? तो इन्होंने लगाया था ध्यान कहाँ पर? डुंगेश्वरी गुफा में लगाया था। ये वही जगह है जहाँ पर सुजाता महिला, एक पढ़ा होगा आपने, एक सुजाता नामक महिला आई थी और इन्होंने इनको खीर खाने के लिए दी थी। यहीं पर उन्होंने मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ। मध्यम मार्ग का ज्ञान कहाँ पर? डुंगेश्वरी गुफा में प्राप्त हुआ। वैसे ज्ञान तो इनको बोधगया में माना जाता है, बोधगया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16वां। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती या राजगीर? तो महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया कहाँ पर? वैशाली में। ठीक है, ये किसके आग्रह पर किया बुद्ध ने? ये किया था आनंद के आग्रह पर। आनंद का शिष्य था, उसने कहा महिलाओं को शामिल कर लो, उसके आग्रह पर किया था, है ना। पहली महिला कौन सी जो संघ में शामिल हुई? वो थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। ठीक है, अच्छा, वैशाली में लिच्छवियों ने यहाँ पर एक बुद्ध विहार दान किया था, इसे कूटाग्रशाला नामक बुद्ध विहार भी दान किया था। कहाँ पर? वैशाली में। ठीक है, क्या नाम था इसका? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी मत सुना, ऐसी गर्मी में लिखवा रहा हूँ मैं। कूटाग्रशाला, है ना, कूटाग्रशाला लिच्छवियों ने दान की। किसने? लिच्छवियों ने भगवान बुद्ध को दान की कूटाग्रशाला, एक बौद्ध विहार। ठीक है, बनवा के दिया होगा यार, राजा बाजा थे, बनवा देते थे आराम से। महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ये क्वेश्चन आया था भाई सब, पेट में धुआं हो गया था इस क्वेश्चन को। ये किसी बुक में, एक आध दो बुक में मिल रहा था, ये मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, बल्लभी गुजरात, श्रवणबेलगोला। तो ये आपकी शिक्षाएं कहाँ पर हैं? ये बल्लभी गुजरात में स्थित हैं। किसकी? महावीर स्वामी की। ठीक है, अच्छा, इसका संकलन क्या किया था? ये द्वितीय जैन संगीति हुई थी, जैन संगीत हुई थी, तब इनका संकलन किया गया था। ठीक है, यहाँ कुल 12 अंगों को लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है, और प्रथम जैन संगीति हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी? स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में की गई थी। और दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी बल्लभी गुजरात में। पहली हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके टाइम पर? स्थूलभद्र, इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? बल्लभी गुजरात में। कहाँ हुई थी जैन संगीति? कहाँ हुई थी? बल्लभी, ये है तो बल्लभी गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? विजेता, महान आत्मा, भगवान या अहिंसक? तो जिन का अर्थ है विजेता। महावीर स्वामी को केवल की प्राप्ति के बाद जिन की उपाधि से नवाजा गया, और जिन का मतलब होता है क्या? विजेता। अच्छा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट थे, कौन थे? आदिनाथ, या इनका दूसरा नाम था, क्या था इनका नाम? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। ये सारे लोअर पीसीएस वाले जो मेरे भाई हैं, अभी से तैयारी करेंगे जीएस की, है ना, प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा। इसलिए इसके मत करना, मैं वीडियो लंबे वीडियो दूंगा ये वाले। ठीक है, आप कहते हो लंबे वीडियो बनाओ, लंबी वीडियो लो आप लोग। जैसा कि अशोक के अभिलेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तक्षशिला, उज्जैनी, सुवर्णगिरी, इंद्रप्रस्थ तो था ही नहीं यार, है ना, इंद्रप्रस्थ नहीं था। ठीक है, अच्छा, ये तक्षशिला किसकी राजधानी थी? ये थी उत्तरापद की राजधानी। उत्तरापद की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी। अच्छा, ये स्वर्णगिरी किसकी राजधानी थी? ये थी दक्षिणापद की। दक्षिणापद की राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी थी। ठीक है, और उज्जैनी किसकी राजधानी थी? ये थी अवंती की। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? बौद्ध, लोकायत, आजीवक या इनमें से कोई? ये पीसीएस में पता नहीं कितने क्वेश्चन आया है। सही विकल्प है इसका आजीवक, है ना। तो मौर्य सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे मखली घोषाल थे। ठीक है, अच्छा, ये कब बना? ये बना लगभग 1002 ईस्वी में, 1002 ईस्वी में बना, है ना। ये होते क्या हैं? ये होते हैं भाग्यवादी, नियतिवादी, यानी जो नियत में होगा वही होगा। ये होते हैं भाग्यवादी, है ना। आजीवक कौन होते हैं? भाग्यवादी, यानी तुम्हारे भाग्य में होगा वही होगा,
ठीक है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है, ठीक है। अच्छा, लोकायत संप्रदाय को क्या कहते हैं? ये संप्रदाय लोकायत, इसको कहते हैं चारवाक दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो प्रवीणता थे वो कौन थे? चारवाक। कौन थे? चारवाक। तो दोस्तों काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, 25 मिनट का, है ना। 20 ही क्वेश्चन हो पाए हमारे। प्रयास तो था मेरे 40 क्वेश्चन कराने का आज, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, प्रयास जारी रहेगा, संघर्ष करते रहेंगे, बिल्कुल संघर्ष करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें पेट में अच्छा नंबर पेट अगर पहली बात तो पेट शायद मुश्किल ही हो, है ना, और होगा तो हम करेंगे मेहनत, ठीक है। सरकार के ऊपर है, कराएं नहीं कराएं, है ना। वैसे नहीं होना चाहिए पेट, तो सबको सब एग्जाम बैठने का प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। कोई बात नहीं, लोअर पीसीएस की बहुत प्रतीक्षित भर्ती आ रही है, उसके लिए कमर कस लीजिए। और मैं कंबाइंड जीएस करा रहा हूँ आपके लिए, ये आपके जेई जूनियर सेशन में बहुत लाभदायक होगा, ठीक है। और जितने भी यूपी ट्रिपल एस एग्जाम होते हैं सब में लाभदायक होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाना प्लीज़। चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।